नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 18 के बारे में। 17 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उनको नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने 500 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 501 है, यदि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट के पावर फैक्टर सुधार के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर हटा दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा लाइन करंट कम हो जाएगा, बी दे रखा लाइन करंट बढ़ जाएगा, सी दे रखा करंट व वोल्टेज परिवर्तित नहीं होगा, डी दे रखा मोटर ठंडी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट के पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो प्रयुक्त कैपेसिटर है, तो उसको हटा देंगे तो उसमें क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो फटाफट से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन करंट बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर कैपेसिटर को हटा देंगे तो लाइन करंट बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन से परिपथ में चौक को प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा परिपथ है जिसमें चौक का प्रयोग प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है एसी परिपथ में, बी दे रखा है डीसी परिपथ में, सी दे रखा है एसी व डीसी परिपथ में, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा परिपथ है जिसमें चौक को प्रतिरोध के रूप में अर्थात रेजिस्टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी परिपथ में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विभव मापी की सुग्राह्यता का मान बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता का मान। ऑप्शन ए दे रखा सेल के ईएमएफ को बढ़ाने से, बी दे रखा विभव मापी के ताप की लंबाई को बढ़ाने से, सी दे रखा विभव मापी के तार की लंबाई को कम करने से, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विभव मापी की सुग्राह्यता का मान कैसे बढ़ा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाने से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। अभी देखा था विभव मापी की, अब बात कर रहे हैं धारा मापी की। ऑप्शन ए दे रखा निलंबन तार को कड़ा बनाया जाना चाहिए, बी दे रखा कुंडली का क्षेत्रफल कम होना चाहिए, सी दे रखा चुंबकीय क्षेत्र अधिक होना चाहिए, डी दे रखा कुंडली में चक्रों की संख्या कम होना चाहिए। तो धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र अधिक होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा 60 वाट, 100 वाट व 200 वाट के तीन बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनमें क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा 200 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा, बी दे रखा है 60 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा, डी सी दे रखा है 100 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा, डी दे रखा है सभी बल्ब समान चमकेंगे। तो अगर तीन बल्ब दिए गए हैं जो कि समानांतर में हैं, किसमें है, पैरेलल क्रम में जोड़े गए हैं, जिनमें एक है 60 वाट का, दूसरा है 100 वाट का और तीसरा है 200 वाट का, तो इनमें से सबसे अधिक कौन सा चमकेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ समानांतर क्रम दिया गया है तो इसके लिए होगा 200 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। आवेश की मात्रा का, विभव का, ऊर्जा का या धारा का। तो ये एच होता है, अर्थात एम्पियर हावर वह किसका मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, एम्पियर हावर होता है आवेश की मात्रा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक का कथन है रासायनिक परिवर्तन से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इनमें से किस वैज्ञानिक का कथन है कि रासायनिक परिवर्तन से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए दे रखा है गैल्वेनी, बी दे रखा है फेराडे, सी दे रखा है कुलाम, डी दे रखा है थॉमसन। राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डायोड अगर अभिनीति होता है यदि। ऑप्शन ए दे रखा है कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो, बी दे रखा है एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक हो,
सी दे रखा है एनोड एवं कैथोड एक ही ध्रुवण पर हो, डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक डायोड अगर अभिनत कैसे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात एलईडी तक प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड, ऑप्शन ए दे रखा है अग्र अभिनत हो, बी दे रखा है विपरीत अभिनत हो, सी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, डी दे रखा है ए बी सी से कोई भी। तो एलईडी कब तक प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड किस में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर अभिनत हो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, फॉरवर्ड बाइस में हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर में आर्मेचर अभिक्रिया निम्न द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, ऑप्शन ए दे रखा है क्षेत्र अथवा आर्मेचर धारा द्वारा, बी दे रखा है क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा द्वारा, सी दे रखा है क्षेत्र धारा द्वारा, डी दे रखा आर्मेचर धारा द्वारा। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा द्वारा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मरों में गुंजन रब का कारण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, होल प्रभाव, स्थिर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय विरूपण। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ट्रांसफार्मरों में गुंजन रब किस कारण से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय विरूपण के कारण, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग में आने वाली डीसी जनरेटर को इनमें से किस रूप में जाना जाता है, सरणि जनरेटर, शंट जनरेटर, संचय संयुक्त जनरेटर या विभेदक संयुक्त जनरेटर। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से, तो विद्युत वेल्डिंग मशीन में काम आने वाला जनरेटर होता है विभेदक संयुक्त, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मशीन की दिक् परिवर्तक किस तरह की कार्य करता है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, नियंत्रण पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह या नियंत्रण अर्थ तरंग रेक्टिफायर की तरह। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से, कम्यूटेटर किस तरह कार्य करता है डीसी मशीन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक डीसी मोटर में सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए दे रखा है आर्मेचर वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, बी दे रखा है आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, सी दे रखा है क्षेत्र वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, डी दे रखा है क्षेत्र वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। तो एक डीसी मोटर को हमेशा स्टार्टर की सहायता से ही क्यों चलाया जाता है, इनमें से कौन सा मुख्य कारण है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होने के कारण स्टार्टर से चलाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कम समय में अधिक धारा पर बैटरी को चार्ज करने की विधि कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ट्रिकल चार्जिंग, स्थिर करंट चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग या स्थिर वोल्टेज चार्जिंग। तो इनमें से अगर कम समय में अधिक धारा पर बैटरी को चार्ज करना है तो कौन सी विधि कहलाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बूस्ट चार्जिंग कहलाएगी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लंबी दूरी के लोड को सप्लाई प्रदान करने के लिए किस जनरेटर की अनुशंसा की जाती है, ऑप्शन ए दे रखा है डीसी शंट जनरेटर की, बी दे रखा है लेवल कंपाउंड जनरेटर की, सी दे रखा है ओवर कंपाउंड जनरेटर की, डी दे रखा है प्लेट कंपाउंड जनरेटर की। तो लंबी दूरी के लोड को सप्लाई देने के लिए इसमें से किस जनरेटर की अनुशंसा की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर कंपाउंड जनरेटर की, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मशीन में लोह हानियां होती है, योक में, कम्यूटेटर में, ब्रश में या आर्मेचर में। तो डीसी मशीन में लोह हानियां कहाँ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर में होती है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है सबसे उत्तम वायरिंग की विधि कौन सी है इनमें से, जोड़ विधि, लूपिंग विधि, कनेक्टर विधि या कैसिंग कैपिंग विधि। तो सबसे उत्तम वायरिंग कौन सी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लूपिंग वायरिंग, लूपिंग विधि, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी डीसी मोटर स्टार्टर की सुरक्षा युक्ति है, डीसी मोटर की स्टार्टर की सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है इनमें से, एनवीसी, पीवीसी, स्टार्डर्स, ओएलसी।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों स्टार्टर की सुरक्षा युक्ति होती है OLC, ओवरलोड कवाइल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोड रहित अवस्था में DC शंट मोटर का टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क से होता है, कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है या शून्य होता है? तो लोड रहित अवस्था में DC शंट मोटर का टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क से कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान रहता है। करेक्ट आंसर होगा DC शंट के लिए क्या रहता है? समान रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है CTS वायरिंग, बी दे रखा है अस्थायी वायरिंग, सी दे रखा है कलिट वायरिंग, डी दे रखा है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है सबसे सुरक्षित वायरिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या होगा यदि किसी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्थायी रूप से लघु परिपथ हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा लोड, मोटर लोड नहीं उठाएगी, बी दे रखा मोटर गति नहीं पकड़ेगी, सी दे रखा मोटर रुक के चलेगी, डी दे रखा है कैपेसिटर का ब्रेक डाउन होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर लोड नहीं उठाएगी। क्या नहीं उठाएगी? लोड नहीं उठाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें आदर्श डायोड ओपन स्विच की तरह कार्य करता है? रिवर्स बाइस, मीडियम बाइस, बेस बाइस या फॉरवर्ड बाइस? राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स बाइस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक कठोर लो चुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा एक कठोर लो चुंबकीय पदार्थ है? टंगस्टन, कोबाल्ट, निकल या एल्कोनिक्स? राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्निकोस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत प्रवाह द्वारा किस प्रभाव को पैदा किया जा सकता है? केवल चुंबकीय प्रभाव को, तापीय रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव को, सी दे रखा केवल तापीय प्रभाव को, डी दे रखा केवल रासायनिक प्रभाव को? तो इनमें से विद्युत प्रवाह द्वारा किस प्रभाव को पैदा किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय प्रभाव भी, रासायनिक प्रभाव भी व चुंबकीय प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं विद्युत प्रवाह द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।